वेलकम बैक किए एक फिर मैं आपको शांति बताऊं इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट डे 3 को हम यहाँ आज आपके सामने रिव्यू करेंगे। डे 3 के स्टम्प्स तक अगर हम आपको बताएं तो न्यूजीलैंड यहाँ पर अपनी सेकंड इनिंग में 252 फॉर 3 है। इससे कबल हमने देखा कि इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग में 291 पे ऑल आउट हो गया। और अगर हम इस तरीके से आपको बयान करें तो अभी आप इफेक्टिवली स्कोर को इस तरीके से देखें कि न्यूजीलैंड वाले यहाँ पर 352 फॉर 3 है, क्योंकि अपनी पहली इनिंग में इंग्लैंड ने 100 रन की लीड कंसीड की थी न्यूजीलैंड को। अब अगर हम आज के प्ले के हवाले से आपको बताएं, आज के दिन के हवाले से आपको बताएं, तो जो जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिन बताया कि इंग्लैंड अहेड थी, फिर मैंने आपको सेकंड डे के बताया कि न्यूजीलैंड अहेड है, और आज कंफर्टेबली यहाँ पर अगर आप बात करें तो गेम में अहेड है न्यूजीलैंड अगेन, और वो गेम में बहुत आगे निकल गया और ऑलमोस्ट ऐसी पोजीशन में आ गया जहां पर वो इंग्लैंड को इस गेम से बैट आउट कर दे। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने इस तरीके से ले हो रही है, इसमें आपके सामने नजर आ रही है जो आपको। तो आज के दिन के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर 4 विकेट्स दरकार थी मजीद न्यूजीलैंड को, और अगर हम बात करें तो वहां पर डेफिसिट था इंग्लैंड के लिए। और इंग्लैंड के लिए वहां पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि लास्ट रिकॉग्नाइज बैटर वहां पर खेल रहे थे जॉर्डन कॉक्स, जो कि डेब्यू पर थे। और हम यहाँ पर आपको ये बता रहे थे कि उससे पहले हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की इनिंग में कल जब न्यूजीलैंड वाले ओवरनाइट आए तो उन्होंने एक 100 रन अपनी लास्ट 3 विकेट पे एड ऑन किए थे। तो वहां पर एक पार्टनरशिप लगी थी कि जहां पर उनके लास्ट रिकॉग्नाइज बैटर थे ग्लेन फिलिप्स, उनकी पार्टनरशिप वहां पर काइल जेमिसन के साथ लगी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो हमने ये सवाल उठाया था कि कल क्या इंग्लैंड वाले उस चीज को रिपीट कर पाएंगे। तो हमने देखा कि इंग्लैंड की तरफ से जो काइल जेमिसन वाला रोल है वो वहां पर फिशर ने निभाया। वहां पर उन्होंने एक शानदार 50 नॉक खेली और अपनी टीम को काफी हद तक अगर हम बात करें तो मुश्किल से निकालने में उन्होंने एक कोशिश तो की, लेकिन जो दूसरी तरफ से रोल उनके लिए होना चाहिए था जो वहां पर ग्लेन फिलिप्स ने किया, वो रोल निभाने के लिए यहाँ पर इंग्लैंड के पास कोई नहीं था। तो एक टाइम पर तो लग रहा था कि आज जब आउट हुए वहां पर जॉर्डन कॉक्स, तो लग ये रहा था कि आप शायद यहाँ पर न्यूजीलैंड एक ऑलमोस्ट आप कहते हैं 60-70 की लीड शायद यहाँ पर कंसीड करते, लेकिन उसको कम करने में वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया फिशर ने, जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से वहां पर अपनी 50 स्कोर की और वो नॉट आउट गए। हमने देखा कि लास्ट मैन वहां पर आउट हुए, अगर वो ना होते तो शायद ये स्कोर और आगे लेके जाते, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे थे और उनकी इनिंग देख में मजा आया, जिस तरीके से वो वहां पर फाइट कर रहे थे और कंफर्टेबली खेल रहे थे। तो वो चीज देख के लग रहा था कि शायद इस लीड को मजीद नीचे लेके आ सकें और वो एक मोमेंटम भी दे सके अपनी टीम को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देखा कि दूसरे एंड से विकेट्स गिरती गई और वो एट द एंड से कहते हैं आउट ऑफ पार्टनर्स हो गए और वो नॉट आउट वापस आई, ये चीज थी। लेकिन हमने जिस तरह आपको बताया कि अगर उनके साथ वहां पर कोई ग्लेन फिलिप्स वाला रोल खेलने के लिए होता तो शायद ये एक रिपीट आपको नजर आता न्यूजीलैंड वाले इनका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो कोई नहीं था। यहाँ पर क्रेडिट बनता है न्यूजीलैंड की बॉलिंग को कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग की। मैट हेनरी ने 5 विकेट हॉल लिया। हमने पिछले मैच में आपको बताया था कि वो 100% फिट नहीं है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी उनकी जो थी वो क्वेश्चन मार्क था उसके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से वो आए, कल उन्होंने 2 विकेट हासिल की, आज आके उन्होंने 3 विकेट लेके 5 विकेट हॉल लिया और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से यहाँ पर उन्होंने बॉलिंग की। विलो और ऑर्क ने उनको यहाँ पर अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर जो पिक ऑफ द बॉलर है वो मैट हेनरी है। शानदार बॉलिंग की उन्होंने और वो गलती नहीं दोहराई उन्होंने जो उस हमने देखा था कि डे 2 पर वहां पर इंग्लैंड ने दोहराई थी, आज न्यूजीलैंड ने वो दोहराई नहीं। और उसमें ज्यादा क्रेडिट जाता है मैट हेनरी को, जिन्होंने वहां पर 5 विकेट्स ली और अपनी टीम को 100 रन की लीड दिलाने में एक शानदार किरदार अदा किया। अब यहाँ पर ये अगर आपको बताएं कि फिशर के उस इनिंग के बाद थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि पॉजिटिविटी झलकी थी इंग्लैंड के कैंप में, और वहां पर आकर उन्होंने अर्ली ऑन विकेट्स भी ले ली थी एक टाइम पर 40 पे, उनको 2 आउट किए हुए थे उन्होंने। वहां पर हमने देखा कि रचिन रविंद्रा का कैच छूटता है वहां पर, जो डेब्यू पर उनके कीपर हैं जेम्स ड्रू, उनसे उसके बाद एक 161 रन का स्टैंड लगता है हेनरी निकल्स का और रचिन रविंद्रा का। हेनरी निकल्स आप जानते हैं कि कम बैक कर रहे हैं और यहाँ पर वो केन विलियमसन की जगह पर खेल रहे हैं। केन विलियमसन जो रिटायर हो गए उनकी जगह पर यहाँ पर खेल रहे हैं। उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली है। अगर अभी आपको बताएं तो इस टाइम पर वो 119 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं और उनका साथ दिया था वहां पर रचिन रविंद्रा ने, जिन्होंने 70 ऑड रन की एक इनिंग खेली और दोनों के दरमियान 161 रन की पार्टनरशिप लगी और वो गेम डिफाइनिंग पार्टनरशिप थी और वो गेम में न्यूजीलैंड को बहुत आगे ले गई। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 350 की जो लीड उनके पास है वो दिलवाने में उसने बड़ा क्रूशियल रोल अदा किया। तब जब वो आए थे, जब वो कैच ड्रॉप हुआ जेम्स ड्रू पर, तब जेम्स ड्रू से तब रचिन रविंद्रा वहां पर 7 रन पर खेल रहे थे। अब उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया और एक बड़ी इनिंग लगाई और एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई और फिर गेम दूर जाती गई इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बॉलर्स ने ओकेजनली अच्छी बॉलिंग भी की और फिर अगर हम बात करें तो कभी बिल्कुल हेल्पलेस नजर आए,
लेकिन यहाँ पर बैटिंग को क्रेडिट जाता है, कम बैक पे थे यहाँ पर हेनरी निकल्स, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इनिंग खेली है और अपनी टीम को अभी एक बहुत सॉलिड पोजीशन में लेके चले गए हैं। अभी उनके साथ डैरन मिचेल खेल रहे हैं, तो इस टाइम पर अगर हम देखें तो कंफर्टेबली बैठे हुए हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड वाले। 350 की लीड उनके पास ऑलरेडी मौजूद है और उनको ये पता है कि कोई भी टारगेट वो सेट करे तो इंग्लैंड उस टारगेट को चेस करने के लिए जाएगी और उसमें ज्यादा चांसेस है कि वो विकेट्स ले पाए। अभी भी उनके पास 7 विकेट्स का जो है क्वेश्चन बाकी है। एक दोनों सेट बैटर उनके खेल रहे हैं, उनके पिछली इनिंग के सेंचुरियन अभी आगे यहाँ पर खेल रहे हैं और बैटिंग अभी उनकी यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर वो कंफर्टेबली एक अच्छी पेस पे खेल के और ऑलमोस्ट अगर आप कहते हैं कि 4 सेशन अगर वो खिलाते हैं इंग्लैंड को तो वो रिजल्ट अपने हाथ में ले सकते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहे हैं इस टाइम पर न्यूजीलैंड वाले और उन्होंने यहाँ पर गेम में बिल्कुल से आप कहते हैं कि पीछे से कम बैक किया। जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं तो पार्टनरशिप थी जो वहां पर ग्लेन फिलिप्स की और काइल जेमिसन की, ग्लेन फिलिप्स की इनिंग की अगर हम आइसोलेशन में बात करें वो उनको बहुत क्रूशियल रोल उसने प्ले किया। मैट हेनरी, विल और उनकी तमाम बॉलिंग लाइन की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत क्रूशियल थी कि उनको 100 रन की लीड दिलाई। उसके बाद यहाँ पर जो पार्टनरशिप लगी यहाँ पर हेनरी निकल्स और सचिन रविंद्रा की, तो वो जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक थी कि आज के हवाले से अगर हम देखें तो वो उनको बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आ गए हैं। अब यहाँ से वो गेम जीतने के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट्स हैं। इंग्लैंड को यहाँ पर आउट ऑफ स्किन जाके चौथी इनिंग खेलनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि पॉसिबली आप ये देख रहे हैं कि 450 का टारगेट उनको शायद चेस करना पड़े फोर्थ इनिंग में, जो कि एक मिरेकलस चेज ही अगर हम बात करें। इससे पहले हमने देखा है कि वो बड़े चेज जब से ये बेसबॉल एरा स्टार्ट हुआ उन्होंने किए हैं, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा इस सिचुएशन में और यहाँ पर वो कैसे करते हैं। और वो ऑब्वियसली उनको एक मिरेकलस चेस करना पड़ेगा और आउट द स्किन जाके खेलना पड़ेगा। अब देखना ये पड़ेगा कि पहले उनके लिए टारगेट क्या सेट होता है और फिर हम ये देखेंगे कि या वो अभी भी अपनी वो बेसबॉल अप्रोच या वो रिजल्ट्स के लिए जाएंगे या फिर वो डिफेंसिव अप्रोच अपनाएंगे। और जो भी फर्दर अपडेट होगी हम उस हवाले से आपको यहाँ पर देंगे। इस वीडियो में फिर इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया।